morning, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो अब पूरी मार्च की मंथ खत्म हो गई है और मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इस बेसिस पे हम लोग जो है मंथली टाइम फ्रेम और मतलब हायर टाइम फ्रेम बेसिकली एनालिसिस करेंगे कि आगे की मंथ में हमें क्या दिखता है और कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी हमने देखा था कि ये जो रेड कैंडल की हाई है, इसके नीचे जो है ट्रेड कर रहा था, इसलिए हमें काफी सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे दिख रहा था। इवेंचुअली जो मंथली कैंडल जब क्लोज होने का टाइम आया लास्ट के 2-3 दिनों में, इसने फाइनली ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग को हम लोग एक बुलिश क्लोज मानते हैं। हाउएवर, ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, एक लॉन्ग इनडिसीजन कैंडल है। तो जब भी कभी एक बड़ा इनडिसीजन कैंडल होता है, उसके बाद जो है एक छोटा कैंडल या तो एक छोटा इनडिसीजन कैंडल बनता है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अप्रैल के मंथ में इस रेंज के अंदर होने की चांसेस जो है थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और अभी क्या है कि हम इस लेवल के ऊपर क्लोज किए हैं। ये इसका हाई है 40,160। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि दोबारा जब इसके नीचे आएगा, वापस एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने मिलेगा। और वो सेलिंग प्रेशर आना भी चाहिए क्योंकि एफआईएस के पास अभी भी काफी सारे शॉर्ट्स जो है वो पेंडिंग है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये डेटा को भी थोड़ा सा जो है प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे इनके पास लॉन्ग्स जो है सिर्फ 19,492 लॉन्ग्स है फ्यूचर्स में, और शॉर्ट्स जो है तकरीबन 1,54,572 है, जिसमें 1,35,000 शॉर्ट्स जो है ये नेकेड शॉर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मामला बड़ा सिंपल है। कुछ तो कारण है जिस वजह से एफआईज ने बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स ऐड किए थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मार्च की मंथ में 2020 में कोरोना का फॉल था, उसके पहले भी इनके पास काफी शॉर्ट्स थे। लेकिन इस टाइम पे उससे भी ज्यादा शॉर्ट्स हो गए थे क्योंकि आप शॉर्ट्स की फिगर देखेंगे, लगातार जो है 2 लाख के ऊपर की नंबर आ रही थी। तो ये नंबर उस टाइम पे भी नहीं हुआ करता था, तो इसलिए मार्केट में एक फियर जरूर था। लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात क्या है कि इनकी शॉर्ट्स तो है, लेकिन एक चीज हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है कि देखो, सेलिंग जो है, सेलिंग कब खत्म होता है और एफआईएस सेलिंग को कब स्टॉप करते हैं, या हम जिसे बोलते हैं कि बॉटम आउट, ये कब होता है? ये तब होता है जब रिटेलर्स जो है, ये जब फेयर में रहते हैं। ठीक है, तब जो है मार्केट बॉटम आउट करता है। और रिटेलर्स में कहीं ना कहीं ये फियर आ चुकी थी, क्योंकि कैश सेलिंग जो है हेवीली रिटेलर्स इस समय कर रहे थे। अगर आपको मैं एक थोड़ा सा अ, दिखा दूं, और ये शायद थोड़ा सा और हो सकता है इंटेंसिटी, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। तो ये देखो, ये अपनी कैश मार्केट की डेटा है, और जैसे हम मार्च के मंथ में देखते हैं, तो देखो मार्च के महीने में एफ आई एस की जो नेट परचेज है ये केवल 2,000 करोड़ है, और डी आई एस की जो परचेज है करीब 30,000 करोड़ है। ठीक है, तो इस बीच में जो एडिशनल सेलिंग है, मतलब इन्होंने खरीदा है, किससे खरीदा है? इन्होंने तो बेचा था, लेकिन फिर भी इनकी नेट नंबर जो है मंथली में पॉजिटिव है। इसका मतलब रिटेलर्स भी थे जो बेच रहे थे, जो डीआईएस खरीद रहे थे।
ठीक है, इसको अगर आप डेली के बेस में देखोगे मार्च का डेटा, तो आपको रीसेंट डेज में ज्यादा पता चलेगा कि रिटेलर्स बेच रहे थे या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मिनट थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ। हम्म, तो यहाँ से अगर आप डेटा देखेंगे, 21 मार्च एफ ने 1400 करोड़ की सेलिंग की थी, टीआई ने लगभग 2000 करोड़ की बाइंग की थी, तो एडिशनल 500 करोड़ जो है ये रिटेलर्स ने बेचा था। यहाँ पे 22 को एफआई ने भी बाई किया है, डीआई ने भी बाई किया है, इसका मतलब रिटेलर ने बेचा था। यहाँ पे एफआई ने कम सेलिंग की, डीआई ने ज्यादा बाइंग की, मतलब रिटेलर ने बेचा था। यहाँ पे भी कम सेलिंग, ज्यादा बाइंग, रिटेलर ने बेचा है। यहाँ पे भी कम सेलिंग, यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ की एडिशनल बाइंग, रिटेलर ने बेचा है। यहाँ पे भी बाइंग, यहाँ पे बहुत कम सेलिंग, इसका मतलब लगभग 1300 करोड़ का यहाँ पे रिटेलर ने बेचा है। 29 मार्च को आप देखेंगे दोनों ने बाई करा, तो यहाँ पे भी रिटेलर ने बेचा है। और लास्ट में 31 मार्च को भी वही हुआ, डीआई ने लगभग 2500 करोड़ की बाइंग की है, और एफआई ने 350 करोड़ की बाइंग की है। यहाँ पे भी रिटेलर ने लगभग लगभग जो है 3000 करोड़ के बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 21 मार्च से रिटेलर्स में एक फियर तो बिल्कुल आई है, जिस वजह से एक हैवी सेलिंग हमें रिटेलर के द्वारा देखने मिला है। तो जब भी ऐसा रिटेलर अपना जब पोर्टफोलियो खाली करता है, तो यूजुअली मार्केट बॉटम आउट होता है और एफआईएस की बाइंग जो है कैश मार्केट में दिखने लगता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम बॉटम आउट करें, लेकिन हमेशा बॉटम आउट जब होता है, एक और ऐसे फियर ऑफ सेलिंग जो है क्रिएट किया जाता है, और यहाँ से बॉटम आउट हम हो भी सकते हैं। अगर एफआईएस की पॉकेट नहीं भरती है, तो पॉसिबिलिटी है कि 16,800 एक बार ब्रेक करे, और एक बार जो है, तो इससे क्या है, इनकी जो शॉर्ट्स जो बनी हुई है उसको एक एग्जिट करने की एक विंडो भी मिल जाएगी, और एक फियर मार्केट में क्रिएट हो जाएगा कि 16,800 ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये एक बाइंग की स्विंग है। ठीक है, क्लियर कट दिखता है हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आप देखेंगे तो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर कट स्विंग है जहाँ पे अभी हमने सपोर्ट लिया, तो इसको ब्रेक किया तो अगला स्विंग हमारा कहीं ना कहीं यहाँ बनता है, जो कि करीब 15,700 के आसपास है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 15,700 आए, वो 16,000 आ सकता है, 16,200 आ सकता है, लेकिन अ, एक फियर जो है क्रिएट किया जा सकता है एडिशनल सेलिंग फ्रॉम रिटेलर्स की, फिर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब बनता है, एक ही पॉइंट है ये पॉसिबिलिटी बनने का, कि एक और लो बनाने का, कि इनके पास जो शॉर्ट्स है ये, ठीक है, अगर मार्केट को साइडवेज में रख के ये शॉर्ट्स धीरे धीरे जो है कवर करते जाए, और ये फ्यूचर लॉन्ग्स ऐड किए जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ जाओ कि हम ऑलरेडी बॉटम आउट कर चुके हैं। अभी जो है धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो अभी के लिए जो भी बुलिश क्लोजिंग हमें मंथली चार्ट में मिली है, उसका अगर कंटिन्यूएशन चाहिए, तो उसका एक ही कारण है कि हमें एक छोटी रेंज में मार्केट को जो है थोड़ा सा लोअर पॉइंट में रख के, क्योंकि एफआईएस की अगर आप एंट्री देखेंगे तो लगभग 17,600 से लेके 17,500, इस एरिया में बहुत से शॉर्ट्स इन्होंने ऐड किया था, और अभी भी हम इस एरिया के नीचे ही है। तो दोबारा जो है एक डिप अगर थोड़ा सा लोअर लेवल में मिल जाए 17,000 के करीब, या 16,900 के करीब, और ये अगर एग्जिट करने लगते हैं अपनी पोजीशंस और लॉन्ग्स ऐड करते हैं, तो समझ जाओ कि मार्केट बॉटम आउट हो रही है, अभी हम ऊपर की रैली की तैयारी कर रहे हैं। एक क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी इस समय अगर उनको शॉर्ट कवर हम अगर करने में लगाते हैं कि मार्केट को लगातार ऊपर लेके जा रहे, हमने देखा कि इनके पास अभी भी लगभग 1.5 लाख शॉर्ट्स पड़े हैं, और इनको अभी हम शॉर्ट कवर करने रखते हैं, तो फिर थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि ये फिर रिवेंज लेने लगते हैं मार्केट को दोबारा सा एक डिप की तरफ
कभी भी लेके आ सकते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में। वो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि बस अभी एक बॉटम आउट हो जाए और अगले 2-3 साल की जो व्यू है वो हमेशा जो है बुलिश की तरफ रहे। हम हमेशा 20,000, 22,000, 25,000 निफ्टी की बात करते हैं, वो हमें देखना है। तो इस बार का जो बॉटम आउट अगर क्लियर कट होता है तो अगले 2-3 साल तक जो है इंडियन मार्केट ऊपर रह सकती है। ठीक है, तो ये व्यू है अपनी मंथली चार्ट में। तो अभी हमारी क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी में हालांकि पॉजिटिव है, और निफ्टी में अभी भी हम देखेंगे तो ऑब्वियसली हम रेड कैंडल्स के नीचे है। सिर्फ ये एक रेड कैंडल था जिसके ऊपर आके हमने क्लोज किया। ये रेड कैंडल ने भी बड़ी एक सेलिंग लाई थी, फिर यहाँ से हमने बॉटम आउट करके ऊपर गए थे। तो इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे थे, हवेवर अभी मंथली में हमने इसके ऊपर आके क्लोज किया है। इसका हाई जो है मेरे ख्याल से ये 17,132 है। ठीक है, तो दोबारा जब हम 17,100 के नीचे आएंगे तो वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगी, जो इमीडिएटली 16,850 का जो लो हमने लगाया था उसके आसपास लेके जाएगा। और 16,850 इस बार टूटा तो एक अच्छी खासी फियर ऑफ सेलिंग जो है हम लोग एटलीस्ट 16,000 तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेवल्स में गैप्स बाकी है डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वो लेवल हासिल करने की कोशिश जो है और वो गैप फिल करने की कोशिश जो है हम देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि हम 17,100 निफ्टी में ब्रेक कर रहे हैं या नहीं, और 40,100 बैंक निफ्टी में ब्रेक कर रहे हैं या नहीं। ये दोनों लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग को थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए। एक अच्छी डिप मिलेगी, एक अच्छी फास्ट मूवमेंट आएगी मार्केट में। तो उस मोमेंट को हम जो है ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। ये लेवल आप मार्क करके रखिए या दिमाग में डाल के रखिए कि 40,100 बैंक निफ्टी में और 17,100 निफ्टी में, ये जब भी ये लेवल टूटेगा एक इमीडिएट सेलिंग जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपनी नॉर्मल इंट्राडे एनालिसिस पे, ताकि हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। और आगे चल के ये जब भी शॉर्ट्स वगैरह हैवी अगर कवर होता रहेगा तो हम इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे कि मार्केट अब बॉटम आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो अभी इस समय आप देखेंगे तो देखो, मैंने ये सब जो रेड कैंडल वाली हाई है उस पे मैंने लाइन मार्क कर रखा है, तो ये 40,160, इसमें मैंने लिखा है सेलिंग प्रेशर बिलो। मार्केट ने क्या किया था, फ्राइडे को डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन किया, इस पे सपोर्ट लिया और पूरा दिन जो है बुलिश ट्रेड करता रहा। तो ये क्लोजिंग को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मानता हूँ। इसका कारण ये है कि ऑलमोस्ट हमने अगर देखा है आपने तो पूरी महीना जो है हम लोग ये 40,160 के नीचे ही काफी ट्रेड कर रहे थे। एटलीस्ट सेकेंड हाफ की मैं बात करूं तो हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे थे। आखिरी की जो दिन है, जिस दिन मंथली कैंडल को क्लोज होनी थी, इसके ऊपर हमने गैप अप ओपन करके ऊपर सस्टेन करके हमने क्लोज किया है। और यूजुअली ऐसी क्लोजिंग मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोबारा ऑब्वियसली नीचे आके ये गैप जरूर फिल करेगा। तो जब ऐसा होता है तो दोबारा यहाँ पे जो है ये सेलर्स की एरिया है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर एक प्रेशर बनी रहेगी। इसी कारण से आप अगर देखेंगे, मैं आपको डेटा में दिखा सकता हूँ कि एफ की जो रोल ओवर पोजिशन जो थे, जो उन्होंने मार्च की फ्यूचर्स को रोल ओवर करके अप्रैल में जो ऐड किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो ये सब बड़ी बड़ी नंबर है। 21,000, 21,000, 12,000, ये सब देखो 17,000 से लेके 16,985 के रेंज में ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो 16,985 से लेके 17,080, तो 100 पॉइंट के रेंज में इन्होंने बहुत बड़े शॉट्स ऐड किए हैं और मार्केट यहाँ से करीब 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो ऑलरेडी इनकी जो रोल ओवर वाली पोजीशन है ये लॉस में तो है, लेकिन फिर भी इन लोग जो है विदाउट फेयर बैठे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली गैप ओपन होके ऊपर गया है। तो ये क्या करते हैं, टेम्पररली ये भी लॉन्ग पोजीशन ऐड कर लेते हैं और उसको बुक करते हैं, जो नोशनल लॉस इन्हें दिखता है
उसको बुक करते हैं, फिर दोबारा जो है मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टीप नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो स्विंग है, ये स्विंग के नीचे, हालांकि इसके नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 40,400 ब्रेक होने पे हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिवली पुट देखेंगे इंट्राडे के अंदर। और उसकी जो टारगेट है, हम लोग करीब ये गैप फिल की प्लान करेंगे, मतलब 40,000 के आसपास। आप या तो 40,050 से लेके 40,100 तक जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी अपन SGX निफ्टी अगर हम देखते हैं, तो ये करीब 63 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। देखेंगे हम कि कल कहाँ पे ओपन होते हैं। तो यहाँ पे इमिडिएटली एक रेजिस्टेंस है 40,700 का। ठीक है, तो इसको जब ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को 41,000 तक का लेवल देखने मिलेगा। लेकिन इसका ब्रेकआउट मुझे कैसे चाहिए कि ये फ्लैट ओपन करे और कुछ टाइम तक जो है इस रेंज में ट्रेड करे और फिर जो है ब्रेकआउट करे। ये जो लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग के अंदर अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं और इसको ब्रेकआउट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 41,000। अगर समझो ये गैप अप खुलता है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये ऐसे ही जाएगा, गैप अप खुलेगा, पूरा दिन साइडवेज करेगा और बायर्स को पैसा बनाने नहीं देंगे। ठीक है। तो कल अगर गैप अप खुलता है और नीचे आ जाता है, तो इसको वेट करेंगे कि कैसे ट्रेड करता है। और अगर ये लास्ट स्विंग को अगर ये ब्रेक करता है, ये रीजन सिर्फ गैप अप के टाइम पे। ठीक है, गैप अप खुल के नीचे आके साइडवेज करके जो कल की लास्ट स्विंग है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम पुट की ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो है करीब 40,200 का रखेंगे, और कल के लिए ये एक पुट की ट्रेड बन सकती है। कॉल की ट्रेड तो मैंने आपको बता दी, फ्लैट ओपनिंग और इसी रेंज के अंदर ट्रेड। फिर ये 4700 को ब्रेक करता है तो हम 41,000 तक के लिए कॉल की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, समझो छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं रहेगा। तो इसको गैप फिल करने दीजिए, उसको यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन करने दीजिए इस स्विंग के नीचे, तो हम पुट लेंगे। वरना ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही एग्रेसिवली पुट लेंगे, क्योंकि ये फिर गैप फिल करने आएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। तो निफ्टी में हमें जो है, निफ्टी में भी सेम सीन हुआ। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 17,207, इसके ऊपर ओपन हुआ निफ्टी। और पूरा दिन जो है इसके ऊपर सस्टेन हो गया। अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट भी इनकेस इम्पैक्ट किया, क्योंकि ये एक जगह ही ऐसी थी कि ये 17,200 पे यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड होती थी, स्पेशली ऑप्शंस में। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर खुल गया तो इनको शॉर्ट कवर करनी पड़ी। तो ये इवेंचुअली जो है थोड़ा अच्छा मूवमेंट करके ऊपर चला गया। तो अभी निफ्टी हमें कैसे ट्रेड करना है, तो निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेवल है, क्योंकि ये लेवल पे काफी कंसोलिडेशन होके फिर ये ऊपर गए, तो लगभग 17,300। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें, बिल्कुल 17,300 ही है। तो 17,300 के नीचे जब हम आएंगे, तो पुट की ट्रेड लेंगे। और डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ पे अगर 17,300 की ये हमारी लाइन है, तो इसको ब्रेक करके, ऐसे लोअर हाई का जब फॉर्मेशन पे रहता है, ये स्विंग जब ब्रेक करेगा तब हम पुट की ट्रेड लेंगे। टारगेट हम रखेंगे 17,200। फिर जो है ये गैप फिल का एरिया भी रखेंगे 17,100। ठीक है। तो 17,100 थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की काम कर सकती है, और बैंक निफ्टी में 40,160 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसे काम कर सकता है, क्योंकि वो एक सेलिंग प्रेशर की लेवल है। तो बुल्स जो है कोशिश करेंगे कि उस लेवल के ऊपर उसको इमीडिएटली लेके जाए। अगर उसके नीचे सस्टेन होने लगता है, तो हमें पता है कि हमें और अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। ठीक है। तो पुट कहाँ लेना है निफ्टी में, ये तो हमने देख लिया।
अगर ये फ्लैट खुलता है और ये डायरेक्टली ऊपर ब्रेक करता है तो हम कम क्वांटिटी में कॉल की ट्रेड लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,475। ठीक है। और ये हो गई कॉल की ट्रेड और पुट की प्लानिंग हमने की है। इनकेस अगर हम किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होते हैं तो गैप फिल करने दीजिए, और उसके बाद ये अगर लोअर हाई फॉर्मेशन करता है तो हम दोबारा पुट की ट्रेड में एंट्री करेंगे। टारगेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो ये है मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। और हमने मंथली चार्ट्स में भी चेक किया कि क्या परफॉर्मेंस हो सकती है अप्रैल में। तो हमें पता है कि मार्केट बॉटम आउट होने की कोशिश कर रही है। अ, अगर ये शॉर्ट्स केवल कवर हो जाए एटलीस्ट एक अगला 50%, तो हम कंफर्म बॉटम आउट कर रहे हैं। और नहीं इन लोग निकालते हैं नेक्स्ट, मतलब एक छोटी सी डिप जब मिलती है 17,000 के करीब और इन्होंने अपना शॉर्ट्स को नहीं निकाला, तो एक सेलिंग प्रेशर जो है एक बार और हमें देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको पोर्टफोलियो में बाइंग तो बिल्कुल देखनी चाहिए। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।